अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। पहले हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स मैसेज को रिसीव भी करते हैं और न्यूरॉन्स को मैसेज को कैरी भी करते हैं, इसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। एक दफा फिर बता देता हूँ कि मैसेज को रिसीव भी करते हैं और मैसेज को कैरी भी करते हैं, इसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स हैं। न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। या ये डिफिनेशंस मैंने लिखी हुई है, आप जब भी नोट कर सकते हैं। आ जाते हैं इस डायग्राम पे। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? वो न्यूरॉन्स जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, इसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, एक रिसेप्टर है जिसे हम रिसेप्टर भी कह सकते हैं। ये मैसेज को ले जाएंगे कहां तक? ब्रेन तक। ये मैसेज को ले जाएंगे ब्रेन तक। सेंसरी ऑर्गन से मैसेज ले गए ब्रेन तक, इसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं कि ब्रेन से, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन हो गया, ब्रेन से मैसेज को ले जाते हैं मसल्स तक। ब्रेन से मैसेज को ले जाते हैं मसल्स तक। मसल्स, एक और लफ्ज इधर मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, इफेक्टर। जैसा कि हमने पढ़ा था, इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर किसी मैसेज को या किसी चीज को रिस्पॉन्स देते हैं, इसे हम इफेक्टर कहते हैं। किसी चीज को जवाब देते हैं, इसे हम इफेक्टर कहते हैं। इफेक्टर्स में हमने कुछ फिर मसल्स के टाइप्स इफेक्टर में पढ़े थे कि मसल इफेक्टर 2 किस्म के होते हैं, एक मसल्स होता है, दूसरा ग्लैंड होता है। तो ब्रेन से मैसेज आ गया है मसल्स तक, इसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और एसोसिएटेड न्यूरॉन क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेन है। ब्रेन, ये जो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं ये आपके ब्रेन में पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होते, वो उसका काम होता है कि जवाब को रिसेप्टर से ब्रेन तक, मैसेज को रिसेप्टर से ब्रेन तक पहुंचाने। और मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है कि मैसेज को ब्रेन से इफेक्टर तक पहुंचाना। लेकिन जो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं ये पहले से ही कहां पे मौजूद होते हैं? ब्रेन के अंदर ये मौजूद होते हैं। और यहां से सेंसरी न्यूरॉन्स, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स, और यहां से मोटर न्यूरॉन्स। ये है सेंसरी न्यूरॉन जो दिमाग में आ रहे हैं, और ये मोटर न्यूरॉन्स है जो दिमाग से जा रहे हैं। अभी सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से मैसेज को कहां तक पहुंचाते हैं? ब्रेन तक। और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? ये मैसेज को ये एनालाइज करता है। किसको? मैसेज को एनालाइज करता है कि मैसेज किस किस्म का है, मैसेज में क्या लिखा है, उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको मैसेज को रिलीज कर देता है, ऑर्डर दे देता है, और हमारा जिस्म ऑर्डर के मुताबिक ही काम करता है। तो यहां सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में होते हैं। देखो ये सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए और ये मोटर न्यूरॉन्स हो गए। और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स किसके दरमियान में होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स के और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं। और इसका काम क्या होता है कि मैसेज को एनालाइज करना, उसको पढ़ना कि किस किस्म का मैसेज है, और उसको भेज देना ऑर्डर के शेप में। और मैसेज को ब्रेन से कौन वापस लाते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। तो यहां अभी दूसरा जो हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज अ थिक मतलब ये एक धागे की शेप में नहीं है, ये एक रोड की शेप में है, एक
रोड की शेप में है, इसलिए हम इसको थिक कहते हैं। डोर्सल, डोर्सल इसे हम इसलिए कहते हैं कि ये हमारे सामने नहीं है, ये हमारे बैक में है, तो इसे हम डोर्सल कहते हैं। जो चीज हमारे आगे हो, जो चीज हमारे आगे हो उसे हम वेंट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वेंट्रल कहते हैं, जो चीज हमारे आगे हो। और जो चीज हमारे पीछे हो, जो चीज हमारे बैक पे हो, इसे हम डोर्सल कहते हैं। तो यहाँ थिक भी हो गया, डोर्सल भी हो गया। न्यूरल क्या है? न्यूरल है कि एक रस्सी है। क्या है? रस्सी। एक रस्सी है और बहुत सारे नर्व्स जो है, नर्व सेल्स है, जो नर्व इंपल्स हैं, वो इसके साथ अटैच है। तो बहुत सारे नर्व्स ने एक साथ बड़ी सी रस्सी बना रखी है, बहुत बड़ी रस्सी बना रखी है, इसीलिए इसे हम कहते हैं न्यूरल ट्रैक। क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम कहते हैं न्यूरल ट्रैक, क्योंकि न्यूरल नर्व्स ने एक साथ मिलकर बहुत बड़ी रस्सी बना रखी है, इसे हम कहते हैं न्यूरल ट्रैक। और अभी ये ब्रेन के साथ टच होता है, ये ब्रेन हो गया आपके साथ, और ये स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। जैसे कि हमारा ब्रेन कवर है, जैसे ब्रेन के ऊपर हमारे जो खोपड़ी की हड्डियां हैं, उसके अंदर हमारा ब्रेन सेव है, इसी तरह हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी सेव है। इसके इर्द गिर्द भी बोन्स मौजूद है, जिसे हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम इसे कहते हैं, और इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड सेव प्रोटेक्ट है। तो जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी इसका भी फंक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? जितने भी मैसेज फंक्शन है कि पाथवे फ्रॉम नर्व इंपल्स। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मैसेज हैं वो कहां से होके गुजरेंगे? वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से होके गुजरेंगे। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज को रिसेप्टर से रिसीव किया, तो उसका रास्ता कहां होगा? स्पाइनल कॉर्ड से होके गुजरेंगे ब्रेन तक, और मोटर न्यूरॉन्स वही मैसेज को वापस इफेक्टर तक पहुंचाएंगे। किसके जरिए? कौन से रास्ते के जरिए? स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से वो बाहर भी निकलेगा, और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए वो मैसेज ब्रेन तक भी पहुंचेगा। ये था पहला फंक्शन किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। एक रास्ता है जिससे सारे मैसेजेस गुजरते हैं, ऐसा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। यहां पे मैंने उसका डेफिनेशन लिखी है। स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ऐसे एक्शन जो बहुत जल्दी से हो जाते हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, और वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो एक्शन क्यों होते हैं? हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो एक्शंस होते हैं, इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइट है एकदम से आपकी आंखों में पड़ी, तो आप आंखें खुली रखोगे या एकदम से बंद कर लोगे? या आप अभी एकदम से लाइट पड़ रही है, आप उसके बारे में सोचोगे कि रोशनी तो मेरी आंखों में पड़ रही है और मुझे तकलीफ भी हो रही है, फिर आप अपनी आंख को क्लोज करोगे? नहीं, आप उसी एक ही झटके में आप अपनी आंख बंद कर दोगे, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है। इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दूसरी मिसाल, आप रोड पे चल रहे हैं और आपने बूट भी नहीं पहने हुए, एकदम से एक कील आपके पांव में चला जाता है, तो आप एकदम से अपना पांव पीछे कर लेते हैं। यहाँ आप उधर सोचोगे कि पांव में तो कील चला गया है। फिर आप 2 मिनट और सोचोगे, खून भी निकल रहा है। फिर और सोचोगे, खून और दर्द भी हो रहा है, क्या मैं पांव को हटाऊं कि नहीं? फिर आप 1 घंटे आधा घंटे बाद सोच मार कर एकदम से फिर पांव को हटाओगे, एकदम से हटाओगे। और ये एक्शन, इस तरह बहुत से रिफ्लेक्स एक्शन है जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए एकदम से काम होते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन किसके कंट्रोल में होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होते हैं। ब्रेन तो हमारा एक बड़ा ऑफिस है, दफ्तर है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं कि
मैसेजेस को जवाब देना है, दिल को कंट्रोल करना है, सबको कंट्रोल करना है। तो ब्रेन ने कहा है कि ये जो छोटे मोटे एक्शंस है, जो क्विक एक्शंस है, ये स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में दे दी है। कि स्पाइनल कॉर्ड ये तुम्हारा काम है, जो छोटे मोटे एक्शंस है कि आंख बंद करना, जो जिस्म के प्रोटेक्शन है छोटे मोटे, वो तुम्हारा काम है कि तुम इसे कंट्रोल करो। तो ये कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कौन से एक्शन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन। वो एक्शंस जो इनवॉलेंटरी होते हैं और बहुत जल्दी से हो जाते हैं, इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद रिफ्लेक्स आर्क आता है। पहले रिफ्लेक्स एक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ये आपकी एक फिंगर है, फिंगर है, तो ये एक हॉट सरफेस है, एक गर्म चीज है जिसको आपकी फिंगर ने टच कर दिया है। तो फिंगर के अंदर, जो फिंगर के अंदर है, सेंसरी न्यूरॉन्स वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो काम शुरू कर देते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ जाएंगे? वो स्टार्ट कर देते हैं अपना रास्ता, वो सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगे स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन हो गया और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड को हम बीच से काट देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हमने बीच से काट दिया तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से आ गया। माइक्रोस्कोप से इस तरीके से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ये एक बटरफ्लाई की तरह शेप में है। तो इसके अंदर भी हमारे पास एक न्यूरॉन होता है जिसका नाम है एसोसिएटेड न्यूरॉन। तो फिंगर आपका होठ सरफेस पे टच हुआ तो उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स ने अपना काम शुरू किया। सेंसरी न्यूरॉन्स ने अपना रास्ता तय करना शुरू कर दिया और ये आ गया कहां? स्पाइनल कॉर्ड में, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स के पास। और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, आपके जो फिंगर है, एक और मिसाल, आपका जो फिंगर आपने होठ सरफेस पे रखा है उसमें तब तक दर्द नहीं होगा जब तक सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक ना पहुंच जाए। जैसे वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया तो आपको दर्द महसूस होएगा और आप अपना हाथ हटाओगे। फिंगर्स, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स अपना रास्ता मौजूद तय किया, ये आपको एक सरफेस पे, आपने गर्म सरफेस पे हाथ लगाया तो उसमें करंट पैदा हुआ, करंट उसमें आ गया। सेंसरी न्यूरॉन्स ने उस करंट की, वो एक मैसेज था करंट की शेप में, उस करंट की शेप में उसने मैसेज को उठाया और कहां तक पहुंचाया? स्पाइनल कॉर्ड तक। तो मैसेज आ गया है स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से ये हो गया आपका सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन, और ये कौन सा न्यूरॉन है जो पहले से मौजूद है? एसोसिएटेड न्यूरॉन, जो स्पाइनल कॉर्ड में पहले से ही मौजूद है। और ये रास्ता वापस इधर से मोटर न्यूरॉन्स का काम शुरू होता है। मोटर न्यूरॉन्स मैसेज को कहां तक पहुंचाएंगे? मसल्स तक। ये मैसेज को पहुंचाएंगे। और मसल्स का, जैसे कि आपने पढ़ा है कि मसल्स का काम क्या होता है? मसल्स का सिर्फ काम होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो मसल ने कंट्रैक्ट किया, हाथ ने मूवमेंट किया और हाथ विड्रॉ हो गया। हाथ उस आंख से, उस होठ सरफेस से पीछे हट गया। तो रास्ता भी कहां से शुरू हुआ? किधर से स्टार्ट होता है रास्ता आपका? स्टार्ट किधर से होता है? होठ सरफेस से नहीं, फिंगर से। क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स ने फिंगर से रास्ता स्टार्ट हुआ। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने स्टार्ट किया रास्ता कहां तक? एसोसिएटेड न्यूरॉन्स तक। और ये रास्ता, मतलब ये रास्ता आया स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से ये रास्ता गया मसल्स तक। ये रास्ता, इस रास्ते को जो तय हुआ है फिंगर से मसल्स तक, कौन सा रास्ता जो तय हुआ है फिंगर से मसल्स तक? ये जो सारा डायग्राम था, ये एक रास्ता था ना कि फिंगर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज पहुंचाया एसोसिएटेड न्यूरॉन्स तक,
एसोसिएटेड ने वापस मैसेज का जवाब दिया। मैंने जैसे बताया था कि एसोसिएटेड का काम क्या है, मैसेज को रीड करना, एनालाइज करना और उसको ऑर्डर के तौर पे रिलीज करना। तो उसने ऑर्डर दिया कि मसल्स को ऑर्डर दिया कि कंट्रैक्ट हो जाए और हेड को विड्रॉ कर ले, और ये रास्ता मोटर न्यूरॉन्स ने मसल्स तक खत्म किया। कहां से स्टार्ट हुआ था? फिंगर से स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ मसल्स तक। इस रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यहां भी लिखा है फॉलोड बाय द नर्व इंपल्स। कहां से फॉलोड? कौन सा रास्ते को फॉलो कर रहा है? नर्व इंपल्स को, मैसेजेस को फॉलो कर रहा है। कहां, कौन से एक्शन में ये रिफ्लेक्स आर्क नर्व्स को फॉलो कर रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन, जो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो यहाँ आज का लेक्चर एंड होता है।